हेलो विद्यार्थी, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जहां पर एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करने के लिए रात के 9 बजे आपका स्टार्ट हो चुका है महाप्रलय ऑफ फिजिक्स का, जिसके अंतर्गत आप रैपिड फायर की तरह आप फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। आज के पॉइंट बच्चा बेहतरीन है। दर्पण मिरर से क्वेश्चन आप भी जानते हैं, 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछ देगा, चाहे वो समतल वाला ले ले, चाहे आपके उत्तल दर्पण को ले ले या अवतल दर्पण से। थीटा कोण से निर्मित होगा, साथ ही साथ आप कहेंगे वेग से होगा। सभी को मिक्सअप करके ये प्रश्नों का श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत होता है। एक बार शेयर कर दीजिए आप जहां तक अपने मित्रों को कर सकते हैं। और आज का सेशन आपके लिए कहा जाए समतल दर्पण का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तैयार है सभी? तो एक बार सभी विद्यार्थियों के लिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके सामने प्रस्तुत होता है। लीजिए, आ चुका आंसर देने के लिए सभी विद्यार्थी। अरे इसको तो मात्र सेकंड का ये क्वेश्चन है, जो कहते हैं ना कि घड़ी का जब समय का सबसे छोटा इकाई सेकंड, ये सेकंड वाले क्वेश्चन है। जिनका कंसेप्ट क्लियर है उनके लिए, जिनको नहीं पता है तो वो मिनट भी ले लेंगे, घंटा भी ले लेंगे भाई। कहता है यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री पर घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरण घूमेंगी। भैया कंसेप्ट क्या कहता है आपसे, कंसेप्ट और थ्योरी क्या कहता है कि यदि समतल दर्पण पर थीटा कोण घूमता है तो परिवर्तित किरण कितना घूम जाएगी। तो आप कहेंगे परिवर्तित किरण, बच्चा आपकी परिवर्तित किरण कितना घूम जाएगी, 2 थीटा घूम जाएगी। कब? जब समतल दर्पण पर थीटा घूमेगा तो परिवर्तित किरण 2 थीटा। कंसेप्ट ये कहता है समतल दर्पण 10 डिग्री घूमा है तो परिवर्तित पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 यानी आप कहेंगे 20 डिग्री। कहां दिख रहा है 20? ऑप्शन नंबर ए। खत्म करिए, आगे चले। आइए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन सेम उसी पर है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का कन्वर्ट किया है कि यदि एक समतल दर्पण क्षैतिज से कितने डिग्री, 30 डिग्री का कोण बना रही है। यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है, यानी टकराती है तो दर्पण पर क्या करती है, एवं परावर्तित किरण के मध्य का कोण। अरे मध्य पूछ दे चाहे बीच कह दे, हमें क्या चाहिए, परावर्तित किरण चाहिए। हमें मिल गया परावर्तित किरण, हमें समतल दर्पण से भी मिल गया 30 डिग्री, तो हम जानते हैं 2 थीटा। थीटा बराबर 30, तो 2 थीटा बराबर, तो आप कहेंगे बच्चा 2 गुणे 30, तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कहां पर है 60 डिग्री? ऑप्शन नंबर सी। सभी विद्यार्थियों का सही हो रहा है ना, सभी का सही हो रहा है। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं कि जिसका इन प्रश्नों में गलत हो रहा है, तो बताइएगा हमें जरूर भाई। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। और अपवर्तन के पाठ से पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, प्रकीर्णन की बात आ गई, किसका सबसे अधिक होता है। सभी विद्यार्थियों का आंसर, लता, सुमेश, कुमार, कर्नवाल, अरे वाह भाई, बैगनी कलर है, जो कि बिल्कुल सही है। बैगनी कलर बिल्कुल सही है। अगर यहीं पर हम क्वेश्चन पूछ दे बच्चा कि सबसे कम, ये तो पूछा है किसका सबसे अधिक होता है, हम पूछ दे कि सबसे कम किसका होगा प्रकीर्णन, किसका प्रकीर्णन होगा, तो ऑप्शन में तो दे ही रखा है सबसे कम किस रंग का होगा, सबसे कम किस रंग का प्रकीर्णन होगा, किस रंग का प्रकीर्णन होगा। तो भाई साहब क्या कहेंगे, लाल। क्या आंसर हो जाएगा, लाल। दोनों क्वेश्चन एक साथ, अधिक पूछे चाहे कम, आंसर आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर अब यहां से ये प्रश्न थोड़ा सा आपको कहेगा अलग है, पूछिए क्यों, क्योंकि अलग इस वजह से क्योंकि ये सिलेबस से आउट है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, आउट है, लेकिन ये आया हुआ था तो आंसर बता देते हैं। सेम अगर आ जाएगा, सेम आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सेम उसी को रख दिए, एक भी डेटा हमने चेंज नहीं किया है। कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है, तो कहेंगे 60 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। अब 60 सेंटीमीटर की दूरी चला है और साथ में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग है, और दर्पण की ओर 7 सेकंड के बाद मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी चाहिए। कितने सेकंड बाद, 7 सेकंड के बाद। तो कैसे हो जाएगा बच्चा, तो मनुष्य और पहले चला कितना, तो x बराबर आप कहेंगे 5 गुणे 7, पहले दूरी जो चला है उसको निकाल लेते हैं, तो कितना हो गया, 35 हो गया।
हाँ, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा कहता है कि समतल से चलता है, तो समतल से कितना है 60 है, समतल से कितना है 60 है, तो 60 में से क्या करेंगे बच्चा 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 3 घट गया, कितना आ गया 25 आ गया। और आपने जानते बच्चा जब कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ v चाल से चलती है, v चाल से गति करती है, तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्षिक गति क्या हो जाएगी, तो प्रतिबिंब की सापेक्षिक गति 2v हो जाती है। क्या हो जाती है 2v। तो 2 गुणे 25 कर देंगे बच्चा तो क्या आएगा 50 आएगा। 50 सेंटीमीटर कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट ये क्वेश्चन था जो कि हमने बता दिया। अगला देखिए, अगला कहता है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और आप जानते हैं समतल दर्पण से सदैव वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। और आभासी के साथ कैसा होना चाहिए, सीधा। आभासी और सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर है सभी का सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 6वें नंबर पर। सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता, कोई आपका अंधेरा वाला रूम होगा जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, लेकिन फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता। इसका कारण क्या है भैया, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है लेकिन तब भी कमरे में अंधकार नहीं रहता है, कुछ न कुछ आपको दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण गलत, अपवर्तन के कारण गलत, ध्रुवण के कारण नहीं, ये भी गलत। यानी आप कहेंगे इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया कि जो कि इसको सेटिस्फाई करे, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बच्चा आपके सामने देखिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बस दिमाग लगाइएगा, पूरा कंसेप्ट है, फार्मूला है, रख देना है, मान आ जाएगा। एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कम से कम लंबाई लेनी होगी। और आप जानते हैं कितनी लंबाई, तो कहेंगे मनुष्य की लंबाई का आधा। क्या कर देते हैं बच्चा, आधा। मनुष्य की लंबाई जो दे रखी है और उसको देखना है, तो मनुष्य की लंबाई का बच्चा अगर आधा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो उसको लंबाई दर्पण में कम से कम अपनी दिख जाएगी। तो 1.4 में 2 का भाग दिए तो क्या आया 0.7 मीटर आ गया। आंसर कहां दिख रहा है, अरे भाई सी पर दिख रहा है। खत्म। आगे देखिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव 1 होता है। कौन सा ऐसा दर्पण है बच्चा जिससे बना हुआ प्रतिबिंब का आवर्धन यानी m का मान 1 होता है। उत्तल नहीं, अवतल नहीं, समतल दर्पण बच्चा, ऑप्शन नंबर सी, जिसका बना हुआ मान सदैव क्या होता है 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहता है किसी वस्तु के प्रदीप्त यानी प्रकाश होने का, प्रदीप्त का मतलब यानी उसके अंदर प्रकाश होने का पता कैसे लगाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है उसको अंधकार में रख देंगे, अंधेरे में रख देंगे तो उसके अंतर्गत जो प्रकाश है वो दिख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वस्तु को अंधकार में रखकर उसके प्रदीप्त होने के गुण को पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चा 10वां क्वेश्चन आ चुका है, रात के 9 बजे 10वां क्वेश्चन आपके सामने। किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है तो उसका परावर्तन कैसे होगा। परावर्तन कैसे होगा, केवल ऊपर वाले तल से होगा, केवल नीचे वाले तल से होगा, दोनों तलों के बीच कई बार होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा, अगर किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु जिसके अंतर्गत प्रकाश है तो कैसा होगा बच्चा, दोनों तलों के बीच में कई बार उसका परावर्तन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का कि 72 डिग्री कोण पर झुके हुए समतल दर्पणों के बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या। डायरेक्ट फार्मूला है बच्चा, डायरेक्ट समतल दर्पण पे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या यानी n बराबर फार्मूला आपका क्या कहता है 360 बट्टे में थीटा, 360 डिग्री बटे में थीटा -1। इस फार्मूले को लगा देंगे तो दर्पण पर, समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या को निकाल लेंगे। थीटा कितना दे रखा है, तो थीटा क्वेश्चन में आपको 72 डिग्री दे रखा है। तो n बराबर क्या हो गया 360 डिवाइडेड बाई 72 -1। 36 के पहाड़ा से ये गया 10 बार में, ये गया 2 बार में, 2 5 10 हो गया, और 5 में से बच्चा -1 घटा देंगे तो आंसर आएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। ठोक दीजिए, डायरेक्ट फार्मूला पर है, आपको पता है, क्लास का क्वेश्चन है, करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने तीसरे कंसेप्ट पर। एक मनुष्य समतल दर्पण से कितने दूरी है,
3 मीटर पर सेकंड की वेग से गति से दौड़ रहा है, वह अपने प्रतिबिंब में जिस वेग से दूर भाग रहा है वो क्या होगा। तो आपको अभी बताया, अभी क्लास में बताया कि अगर v वेग से चल रहा है, v वेग से चल रहा है तो प्रतिबिंब के वस्तु का सापेक्षिक वेग क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। कितना चल रहा है, 3 चल रहा है, 2v बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 यानी आप कहेंगे 6 मीटर पर सेकेंड वेग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कहां, ए पर। खत्म, क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ, न्यूमेरिकल क्लियर हुआ, पूछे गए प्रश्नों की संख्या भी कंप्लीट हो गई। अगला देखिए, अब कहता है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, यानी 90 डिग्री पर बच्चा आती है। कैसी आती है, 90 डिग्री पर आती है, तब परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अगर समतल दर्पण पर 90 डिग्री आ रही है, लंबवत आ रही है, तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा बच्चा। सबको पता है कि समतल दर्पण पर अगर 90 डिग्री आएगी तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। खत्म, ऑप्शन नंबर ए। और वीवीआई क्वेश्चन है, आज वीवीआई 1998 में, 2002 में, 4 में, है ना, 7 में, 6 में पूछा गया ये प्रश्न है। सेम यही प्रश्न कि अगर प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो जाए तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का, निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण पर पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई अक्षर ले लेते हैं और उसको दर्पण के सामने लिखते हैं बच्चा, है ना, तो उसका जो परिवर्तन होता है वही पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। अब ए बना तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे उल्टा, ये इधर से है तो ये इधर से, आपको इधर से है तो इधर से दिखने लगता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब दिए गए दर्पण के सामने रखे गए जो अक्षर है उसके में जो परिवर्तन होगा वही पार्श्व परिवर्तन है। और इसमें से पूछा ऐसा कौन सा अक्षर है जिसका परिवर्तन नहीं होगा। बच्चा देखिए, जैसे बी रखते हैं, बी को इस तरीके से लिखते हैं ना, और बी को जब लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, हाँ बी को जैसे लिखेंगे तो इसका पार्श्व परिवर्तन करना है, तो दर्पण में क्या होता है, दाया, दाएं का बायां बन जाता है, बाएं का दाया, तो ये किधर बन जाएगा, ऐसे उल्टा बन जाएगा। ठीक है, एफ को लिखेंगे तो ये उल्टा बन जाएगा। जी भी आपका क्या होगा, देखिए जी को अगर आप, ये दर्पण है आपका, दर्पण तो ये ऐसे बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना, सीधा है तो विपरीत, यानी दाया का बाया बनता है, बाया का दाया बनता है, उल्टा बनता है दर्पण में, आप देखिएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा अक्षर है, तो देखिए बी का तो हो गया परिवर्तन, एफ का परिवर्तन भी हो जाएगा। इस तरीके से अगर एफ लिखा गया है तो एफ का परिवर्तन करेंगे तो कैसे होगा, इधर है तो इधर दिखेगा, ऐसे उल्टा दिखेगा, यानी अक्षरों में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। अक्षरों में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं बच्चा, पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। कहां पर, जब दर्पण के सामने रखते हैं तब, दर्पण के सामने रखकर अक्षरों में हुए परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो आप कहेंगे कि बी का तो हो गया मैम, एफ का हो गया, जी का हो जाएगा, लेकिन जब आप एम को रखेंगे बच्चा, एम को दर्पण के सामने रखेंगे तो इसी तरीके से बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी में पूछा कौन सा परिवर्तन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं होगा। आप नोट कर लीजिए कि पार्श्व परिवर्तन में कौन से अक्षर नहीं बदलते, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। पार्श्व परिवर्तन में कुछ अक्षरों का परिवर्तन नहीं होता, कुछ अक्षरों का परिवर्तन नहीं होता, डायरेक्ट हम लिखवा दे रहे हैं, वही अक्षर रहेंगे जिनका परिवर्तन नहीं होता, है ना, कुछ अक्षरों का परिवर्तन नहीं होता, तो नहीं निकाल देंगे तो जो बचेंगे उनका होगा, परिवर्तन नहीं होता। कौन कौन से हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे आपका ए हो गया, ए का परिवर्तन नहीं होता, एच का परिवर्तन नहीं होता, एम का परिवर्तन नहीं होता, है ना, आई का परिवर्तन नहीं होता, ओ का परिवर्तन नहीं होता, टी का नहीं होता, ए एच आई एम, हाँ ओ हो गया, टी हो गया, और बच्चा यू भी डब्लू, यू हो जाएगा, यू भी डब्लू इनका भी नहीं होता, यू भी डब्लू, और एक्स और वाई इनका बच्चा पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। इन अक्षरों को आप एक जगह अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, एक नंबर फंसता है, पूछा गया है, आएगा। ये ए हो गया, एच हो गया, एम हो गया, आई हो गया, ओ, टी, यू भी डब्लू, एक्स वाई, इन अक्षरों का कोई भी परिवर्तन नहीं होता जब आप उनको दर्पण के सामने रखते हैं, पार्श्व परिवर्तन का अनुभव नहीं होता, बाकी जो बचे हैं उनका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला कहता है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ कितने डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, मिल गया परावर्तित, मिल गया बच्चा परावर्तित, मिला कि नहीं मिला, कहेंगे मैम मिल गया परावर्तित। अब क्या होगा, आपतित तथा परिवर्तित, देखिए ये जो कंडीशन लिखा है आपतित तथा परिवर्तित किरण के बीच का कोण बच्चा, इसका सूत्र अलग हो जाएगा। क्या सूत्र हो जाएगा, तो कहेंगे थीटा बराबर डायरेक्ट लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i। कब कंडीशन लगेगा, कहेंगे जब आपको आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछ दे, आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछ दे, तो बच्चा थीटा बराबर 180 माइनस 2i का फार्मूला लगेगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको परावर्तित का पता हो गया, लेकिन आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण का सूत्र नहीं पता था, तो ये नोट कर लीजिए। अब मान रख दीजिए, तो थीटा बराबर 180 माइनस 2i कितना दे रखा है बच्चा, 30 दे रखा है, 30 का गुणा कर दीजिए, तो 180 में से आप घटाएंगे 60 डिग्री, तो कितना मिलेगा, 120 डिग्री। तो यही हो जाएगा आंसर, किसके लिए, जब आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछेगा तो 180 माइनस 2i, तो 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच पारदर्शी है, बिल्कुल सही, परंतु कांच का चूरा जैसे टूट गया, जैसे कांच को आपने तोड़ दिया तो उसके जो टुकड़े हैं, चूरा जो होते हैं बच्चा, अपारदर्शी होते हैं, क्योंकि पूछा है क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो कहेंगे चूरे पर पड़ने वाला प्रकाश प्रकीर्णन हो जाता है, चूरे पर पड़ने वाला प्रकाश क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, इसी कारण से वो अपारदर्शी होता है। 17 नंबर, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का प्रकाश परास क्या है, तरंग दैर्घ्य का प्रकाश परास यानी रेंज क्या है, रेंज के बारे में पूछ रहा है, वेवलेंथ का रेंज क्या है, किसके लिए, प्रकाश के लिए, तो 3900 से बच्चा 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अगला क्वेश्चन कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सभी को पता है आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का पहले आने से पहले लाल दिखाई देना, किसके कारण से, तो आप सभी का आंसर आ रहा है प्रकीर्णन के कारण से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो समांतर दर्पण को समांतर रख दिया जाए, दो समांतर दर्पण को एक दूसरे के समांतर रख दिया जाए, तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ पर पूरा कंसेप्ट प्लस थ्योरी को मिलाकर बना है, थ्योरी को मिलाकर ये क्वेश्चन बना है और पूछा गया है बच्चा, पीवाईक्यू के अंतर्गत भी है, 17 का उठा लीजिए, 16 का उठा लीजिए, 15 का उठा लीजिए, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा है कि यदि दो समांतर दर्पण को समांतर रखा जाए और उनमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे बच्चा अनंत होगी, अनंत होगी, ऑप्शन नंबर डी। कंप्लीट हुआ ये सेशन। और समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं कि समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है बच्चा, समतल दर्पण का फोकस दूरी आप सभी जानते हैं, फोकस दूरी अनंत होता है। कुछ भी प्रश्न आए समतल दर्पण से छूटना नहीं चाहिए, अनंत फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। अगर पूछ दे क्षमता क्या होता है, क्षमता समतल दर्पण का बच्चा क्षमता क्या होता है, तो कहेंगे शून्य होता है। कंप्लीट, परावर्तित हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, पूछे गए समांतर संख्याओं में कितने प्रतिबिंब बनेंगे वो कंप्लीट हो गया, आपतित तथा परावर्तित के बीच में मध्य का कोण, पूरा सेशन आपका कंप्लीट हुआ और बेहतरीन तरीके से समतल दर्पण आपका कंप्लीट हुआ। और सभी प्रश्न बच्चा प्रीवियस ईयर के थे, पार्ट्स परिवर्तन एक बार देख लीजिएगा और लिखवा भी दिए हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।